जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाने का फैसला। तर्जुमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वजारत कानून और इंसाफ को खत लिख दिया। तर्जुमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि जज अरशद मलिक का खत और बयान हल्फी नवाज शरीफ की बरियत की दरखास्त के रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। बयान हल्फी और खत को रिकॉर्ड का हिस्सा कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के हुक्म पर बनाया गया। तर्जुमान के मुताबिक इससे कबल जज अरशद मलिक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपनी सफाई में खत लिखा और बयान हल्फी भी हाई कोर्ट में जमा करवाया। बयान हल्फी में कहा गया कि मुझे बिला वजह बदनाम किया जा रहा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाने के फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले की कानूनी हैसियत भी खुद ब खुद खत्म हो गई। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले को भी कलअदम करार दिया जाए और फौरी रिहा किया जाए। बोली साबित हो गया है कि मरियम नवाज जो हकाइक अवाम के सामने लाईं वो दुरुस्त हैं। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी कहते हैं आटे, मैदे और सूजी पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। कौमी शनाख्ती कार्ड की शर्त से मुतल्लिक गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि शनाख्ती कार्ड की शर्त सिर्फ 47,000 रजिस्टर्ड अफराद के लिए है। किसी सेक्टर के साथ कोई डेडलॉक नहीं है। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स्ड टैक्स लगाने के लिए तैयार हैं। महंगाई के तूफान में एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल। लाहौर में नान भाइयों ने चपाती की कीमत 15 रुपए और तंदूरी नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर कर दी। पीर से नाफिज करने का ऐलान। पेशावर में भी सूबाई हुकूमत ने रोटी की कीमत 15 रुपए करने का मुतालिबा मान लिया। लाहौर में ताजिर बरादरी कल की हड़ताल के मामले पर तकसीम। मुज़ाकरात के बाद 2 ग्रोहों ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन का कल दुकानें बंद रखने का ऐलान। फैसलाबाद में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बंदिश का 12वां रोज। कबायली अजला में स्टील मिल्स भी 1 जुलाई से बंद। 10,000 मेहनतकश बेरोजगार। सेल्स टैक्स 17% करने के खिलाफ गुजरावाला में मार्बल फैक्ट्रियों की हड़ताल आज चौथे रोज भी जारी। चेयरमैन मार्बल एसोसिएशन कहते हैं कि मुतालिबात मंजूर ना हुए तो कल आइंदा के लाहेअमल का ऐलान करेंगे। नौशेरा के इलाके निजामपुर के जंगलात में पुलिस का ऑपरेशन। 2 मुबैना दहशतगर्द मारे गए। DPO के मुताबिक ऑपरेशन मरूबा और कमर मेला के इलाकों में किया गया। मुबैना दहशतगर्द 25 जून को DSP और पुलिस मोबाइल पर हमले में मुलव्विस थे। हमले में 2 एहलकार शहीद और SHO समेत 4 जवान जख्मी हुए थे। कराची के इलाके लियारी शाहबेग लेन में रेंजर्स की कार्रवाई। LMGs, SMGs, राइफल्स, पिस्तौलें, राउंड्स और अवान बम बरामद। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक असलहा और एम्यूनेशन लियारी गैंगवॉर की जानिब से मुमकिना दहशतगर्दी के लिए छुपाया गया था। TV एंकर मुरीद अब्बास के मुबैना कातिल से पुलिस की तफ्तीश जारी। पुलिस ने मुल्जिम आतिफ से बरामद असलहे की तस्दीक के लिए महकमा दाखिला सिंध को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में अब तक 50 करोड़ रुपए तक की कहानी खुल चुकी है। मुतासरीन की तादाद ज़्यादा है। बदनामी की वजह से कोई सामने नहीं आना चाहता। मुल्जिम आतिफ को मुरीद अब्बास के 11.5 करोड़, खिजर हयात को 1.5 करोड़ देना थे। हादसे का शिकार अकबर बुकी एक्सप्रेस के मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला ना रुक सका। तबाहशुदा बोगियों से एक और बच्चे की लाश निकाल ली गई। हादसे का एक जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 24 हो गई। इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने का दावा, लेकिन बोगियां अब भी एक दूसरे के ऊपर मौजूद। रेलवे की तरफ से मुतासरीन की मालूमात के लिए कोई हेल्पलाइन भी नहीं दी गई। अकबर बुकी एक्सप्रेस हादसे के 90 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। अपर कोहिस्तान में कुमेला के मकाम पर गुज़श्ता रोज गाड़ी के हादसे में मरने वालों की तादाद 12 हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मजीद 4 लाशें निकाल ली गईं। गाड़ी खाई में गिरने के वाक़े में 2 ख़वातीन और 6 बच्चे भी जाम बहक हुए थे। हादसे में बच जाने वाले 3 बच्चे अस्पताल में ज़ेर इलाज।
गोटकी में मोटरसाइकिल सवार एक ही खानदान के 5 अफराद नहर में गिर गए। मोटरसाइकिल सवार, उसकी बीवी, बहन और 2 बच्चों की तलाश जारी। डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए नेवी की टीम तलब। जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस के आगा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस की समाअत खत्म। जरा के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस काजी के जवाब का जवाब काउंसिल के इजलास में जमा करवाया। काउंसिल अटॉर्नी जनरल के जवाब का जायजा लेने के बाद हुक्म जारी करेगी। पाकिस्तान और भारत के माबैन ट्रैक 2 मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में आगाज। दफ्तर खारजा में होने वाले मुज़ाकरात में दोनों जानिब से वफूद शरीक। मुज़ाकरात का दूसरा दौर सितंबर में दिल्ली में होगा। गुजरावाला में मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे एहतमाम वर्कर्स कन्वेंशन आज होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब और खुरम दस्तगीर खिताब करेंगे। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी केस में शहबाज शरीफ की आज नैब में तलबी। नैब ने साबिक वज़ीर आला को 7 सवालात पर मुश्तमिल तलबी का समन जारी कर दिया। नीलामी का अमल मुकम्मल किए बगैर ठेका क्यों दिया गया? नैब के सवालात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट जोन 4 का इस्लामाबाद में संगे बुनियाद रख दिया। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट जोन 4 में 18,500 घर तामीर किए जाएंगे। इनमें से 10,000 घर कम आमदनी वाले अफराद के लिए होंगे। मंसूबा 1.5 साल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुकम्मल होगा। घर आसान किस्तों पर खरीदे जा सकेंगे। वज़ीर आज़म की मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा आवाम को अपनी छत दिलाने का ख्वाब पूरा करने की जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान का अमली कदम है। कमज़ोर और तनख्वाहदार तबके के लिए ये स्कीम नया एतमाद और उम्मीदों की तकमील का जरिया बनेगी। सहाफ़ियों ने लंदन में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया। इजहार राय की आज़ादी की सूरत हाल पर वज़ीर ख़ारजा और सहाफ़ियों में तकरार। शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान में मीडिया सेंसरशिप का तासुर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा की बरतानवी शहजादा चार्ल्स, दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल और कनेडियन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। हाई कमीशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अपोजिशन मुल्क की तरक्की की राह में रुकावटें डाल रही है। और क्रिकेट वर्ल्ड कप पर तज्ज़िये और तबसरे क्रिकेट माहिरीन की ज़बानी। जियो के स्पोर्ट्स फ्लोर से वर्ल्ड कप की लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रिपोर्टर्स और माहिरीन की सबसे बड़ी टीम। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम, रन्स मशीन मोहम्मद यूसुफ, बेहतरीन ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, क्रिकेट के सिकंदर बख्त के साथ। हर लम्हे की खबर जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों ज़बानों में। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.